हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूँ प्रिया सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टोटल 4 मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट। नंबर 1 इज़ salivary gland, number 2 is gastric glands, number 3 is liver, and number 4 is pancreas। तो स्टूडेंट्स, ये 4 मेन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। इन सभी ग्लैंड्स में स्टूडेंट्स हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है दैट इज़ लिवर। लिवर को हम लोग क्या कहते हैं? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए इन चारों ग्लैंड्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है इसके मेन 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स। कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड थर्ड होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड में जो होते हैं प्रेजेंट। जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ये क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, यानी हमारे सलाइवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट होता है। पैरोटिड ग्लैंड को स्टेनसेंस डक्ट भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेनसन डक्ट्स। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द फेसेस, जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। हमारे कान के फ्रंट में नीचे की तरफ क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। अगर हमारे पैरोटिड ग्लैंड में कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर होता है हमारे पैरोटिड ग्लैंड में, तो उससे स्वेलिंग हो जाती है और पेन भी होता है। तो स्वेलिंग और पेन होने से इस बीमारी को हम लोग मम्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्प्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हमारा जो सेकेंड ग्लैंड है दैट इज़ सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड को हम लोग सबलिंगुअल डक्ट भी कहते हैं। नाउ ये जो होता है इट लाई अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। ये हमारे टंग के फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड को हम लोग डक्ट ऑफ रिविनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ रिविनस। क्लियर हो गया स्टूडेंट? डक्ट ऑफ रिविनस जो होता है ये ओपन होता है अंडर द टंग, ओपन अंडर द टंग पार्ट। क्लियर हो गया? जो हमारा थर्ड पार्ट था स्टूडेंट दैट इज सब मैक्सिलरी।
जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है उसको सब मैक्सिलरी डक्ट भी कहते हैं और इसे एक और नाम से बुलाया जाता है जिसे वॉर्टन्स डक्ट भी कहते हैं, वॉर्टन्स डक्ट। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा था पैरोटिड को स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं, सबलिंगुअल को डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड को वॉर्टन्स डक्ट भी कहते हैं। और ये भी जो होता है इट ओपन्स अंडर दी टंग, ये भी हमारे टंग के नीचे खुलता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? इट लाई एट द एंगल्स ऑफ लोअर जॉ। ये हमारी जो लोअर जॉ होती है, निचला जबड़ा होता है, उसके एक एंगल में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड के 3 मेन ग्लैंड्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये एक विस्कस फ्लूइड सेक्रीट करता है। इट सेक्रीट्स ए विस्कस फ्लूइड जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा। जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा। सलाइवा को आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? थूक भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में लार कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इस सलाइवा में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि वाटर प्रेजेंट होता है, सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है, म्यूसिन प्रेजेंट होता है और एक मेन एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज और टायलिन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज और टायलिन। हमारे सलाइवा का जो पीएच होता है इट इज़ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, लगभग 6 के आसपास होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? हमारे माउथ में अबाउट 1 से 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस ये सेक्रीट किया जाता है डेली। क्लियर हो गया? हमारे माउथ में 1 से लेके 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस डेली के सेक्रीट होते हैं। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जनरली अगर मैं हमारे एमाइलेज एंजाइम की बात करूं तो ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये कुछ हर्बीवोर्स एनिमल में, हर्बीवोर्स में और कुछ कार्निवोर्स में। तो हर्बीवोर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? काऊ एंड बफेलो, गॉट हो गया। और कार्निवोर्स की बात करें तो डॉग, कैट, लायन हो गया। इनमें इनके सलाइवा में जो एमाइलेज होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। एमाइलेज क्या होता है? एब्सेंट होता है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सलाइवा का मेन फंक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, हमारे माउथ में सलाइवा के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कुछ एक फंक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही होता है दैट इट मिक्सेस विथ फूड एंड moisten it which help in swallowing. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे फूड के साथ मिक्स होता है, उससे मॉइस्टन बनाता है जो उसको स्वेलो करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये फूड के साथ मिक्स होके इसे एक सेमी सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट करता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं उस फूड को? बोलस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सेकेंड फंक्शन यही है स्टूडेंट्स कि इसमें जो एमाइलेज प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में, इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन। ये किस में हेल्प करता है? फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे फूड में जनरली जो स्टार्च प्रेजेंट होता है इसको अमाइलेज जो होता है इसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है? एक तरह से डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे सलाइवा में कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं
जो माउथ में आए बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, किल करते हैं, उन्हें मारने का काम करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सलाइवा का। इसके अलावा सलाइवा जो होता है, जो हमारे माउथ में डेली सेक्रीट करता है, वो एक और फंक्शन आप लिख सकते हो, दैट इट वॉशेस आवर माउथ एंड टंग। यह हमारे माउथ को और टंग को प्रॉपरली क्या करता रहता है, क्लियर करता रहता है। तो ये है हमारे सलाइवा का फंक्शन। आई होप आपको सलाइवा क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकेंड ग्लैंड है दैट इज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग हिंदी में जठर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। तो स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ये एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन द वॉल ऑफ स्टमक। इन द वॉल ऑफ स्टमक, ये हमारे स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होता है। जनरली इसमें 3 टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पहला है पेप्टिक सेल्स, जिसे आप चीफ या फिर जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। चीफ और जाइमोजन सेल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड है ऑक्जेंटिक सेल्स, जिसे आप पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। और थर्ड है म्यूकस सेल्स। थर्ड है म्यूकस सेल्स। तो अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट इनका एक ओवरव्यू दूं तो ये तीनों ही ग्लैंड सेल्स हैं जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। तो जो पेप्टिक सेल्स होता है इट जनरली हेल्प्स इन सेक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। ओके। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं इट हेल्प्स इन द सेक्रीशन ऑफ HCl। और म्यूकस सेल्स जो होते हैं इट सेक्रीट्स म्यूकस। ये 3 मेन एंजाइम सेक्रीट करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। तो जनरली जो ये तीनों ही ग्लैंड होते हैं ये एक तीनों एंजाइम को एक जूस के फॉर्म में सेक्रीट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ओके स्टूडेंट्स। और इस गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है दैट इज़ अबाउट 2 pH होता है। ये तीनों ही गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारे स्टमक में क्या कर दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब बोला गया है कि यहाँ पे जो पेप्सिन होता है ये प्रो एंजाइम के रूप में क्या होता है, सेक्रीट किया जाता है। यहाँ पे 2 तरीके के प्रो एंजाइम सेक्रीट किए जाते हैं, जिसमें एक तो आता है आपका पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और दूसरा आता है एंड प्रोरेनिन। एक है पेप्सिनोजन, दूसरा है प्रोपेप्सिन एंड प्रोरेनिन। इसके अलावा एक और एंजाइम सेक्रीट किया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे ही प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जबकि गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फैट्स के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जनरली पेप्सिनोजन और प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन जो होते हैं ये प्रो एंजाइम होते हैं, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। और इन्हें इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl। HCl इन पे वर्क करता है और ये फिर ये एक्टिव होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्सिन में। और प्रोरेनिन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टूडेंट्स। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में। रेनिन जो होता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और वो कौन सा प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन। रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि छोटे बच्चों में प्रेजेंट होता है। HCl जो होते हैं हमारे फूड में आए सभी बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, किल करते हैं।
हमारे फूड में जितने भी बैक्टीरियाज आ रहे हैं ये उनको किल करने में हेल्प करता है। म्यूकस जो होता है हमारे स्टमक के इंटरनल लेयर के रूप में काम करता है और ये हमारे स्टमक वॉल को क्या करता है, एसिड से बचाता है। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है उससे हमारे स्टमक के वॉल को कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 2 ग्लैंड जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए थैंक यू।